नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना एंड साथ में सभी वर्ड्स की हिंदी में मीनिंग सीखेंगे, ताकि ये जो वर्ड्स है ना वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक के लिए फिट हो जाए और एक ही वर्ड्स को हमको बार बार नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है, और साथ में इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके अच्छे से समझेंगे भी और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। इस वीडियो में 4-5 आपको ऐसी ट्रिक्स बताई जाएंगी जिनके माध्यम से आप आसानी से सेंटेंस क्रिएट करके और किसी से भी इंग्लिश से बातचीत कर सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश पढ़ना लिखना और इंग्लिश बोलना, तो बने रहे वीडियो में अंत तक। इसी के साथ स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। देखिए, इट्स एनफ, नाउ लेट्स गो आउट ऑफ हियर। इट और इज से मिलकर के बनता है इट्स। तो इट मीन्स होता है यह और इज मीन्स है, तो चाहे इट इज बोले चाहे इट्स बोले, मीन्स यह है। एनफ, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त या ज़रूरत से ज़्यादा। इट्स एनफ, बस हो गया। इट्स एनफ, बस हो गया। नाउ, एंड नाउ मीन्स होता है अब। लेट्स, देखिए लेट्स मीन्स होता है चलो अब। लेट्स मीन्स चलो अब, जैसे बोलते हैं लेट्स गो, चलो अब चलें। यहाँ लिखा है लेट्स गो मीन्स चलो अब चलें। आउट, एंड आउट मीन्स होता है जी बाहर। ऑफ, एंड ऑफ मीन्स होता है क या से। हियर, एंड हियर मीन्स होता है यहाँ। इट्स एनफ, नाउ लेट्स गो आउट ऑफ हियर। बहुत हो गया, यह इतना पर्याप्त है, अब हमें यहाँ से बाहर चलना चाहिए। चलो अब यहाँ से बाहर चलें। इट्स एनफ, नाउ स्टॉप लाफिंग। इट और इससे मिलकर बना इट्स मीन्स यह है एनफ, एंड एनफ मीन्स होता है पर्याप्त या ज़रूरत से ज़्यादा। नाउ, नाउ मीन्स होता है अब। स्टॉप, स्टॉप मीन्स होता है रोकना, बंद करना। लाफिंग, एंड लाफिंग मीन्स होता है ये हंसना। इट्स एनफ, नाउ स्टॉप लाफिंग। बहुत हो गया, अब हंसना बंद करो। इट्स एनफ, बहुत हो गया, नाउ स्टॉप लाफिंग, अब हंसना बंद करो। लाफिंग मीन्स होता है जी हंसना, ठीक है, और मुस्कुराने को बोलते हैं स्माइलिंग, ठीक है। इट्स एनफ, नाउ आई विल नॉट कन्विंस हर। इट्स मीन्स यह है। एनफ, एनफ मीन्स वैसे तो पर्याप्त होता है, बट यहाँ इट्स एनफ मीन्स बहुत हो गया। नाउ, नाउ मीन्स होता है अब। आई और विल से मिलकर बना है आइल। नॉट मीन्स नहीं। कन्विंस, आई विल नॉट कन्विंस हर। कन्विंस करना मतलब होता है उसे कोई बात मनवाना, ठीक है ना। तो इट्स एनफ, नाउ आई विल नॉट कन्विंस हर। बहुत हो गया, मैं उसे कन्विंस नहीं करूँगा या मैं उसे समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। इट्स एनफ, नाउ आई विल नॉट स्टडी। इट्स एनफ मीन्स बहुत हो गया। इट्स एनफ, नाउ, नाउ मीन्स अब। आई विल नॉट स्टडी, आई और विल से मिलकर बना तो आइल। नॉट मीन्स नहीं। स्टडी, एंड स्टडी मीन्स होता है जी पढ़ाई करना, अध्ययन करना। इट्स एनफ, नाउ आई विल नॉट स्टडी। बहुत हो गया, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। इट्स एनफ, नाउ आई विल नॉट स्टडी। बहुत हो गया, अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। आपको एक सेंटेंस को इसी सेंटेंस में ट्रांसलेट करके बताना है, ठीक है ना। मतलब इसी ट्रिक में आपको उसे ट्रांसलेट करके बताना है कि बहुत हो गया, अब मैं इंग्लिश बोलना सीखूँगा। बहुत हो गया, अब मैं इंग्लिश बोलना सीखूँगा। इस सेंटेंस को सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी सेंटेंस में आपको उसको फिट करके और कमेंट करके बताना है। ही केम हियर बाय द बैक डोर। ही मीन्स वह, केम मीन्स आया, हियर मीन्स यहाँ, बाय मीन्स होता है द्वारा, द बैक डोर। देखिए बैक मीन्स क्या होता है जी वापस या पीछे का। डोर मीन्स होता है दरवाजा, बैक डोर मीन्स पीछे के दरवाजे से। ही केम हियर बाय द बैक डोर, वह यहाँ पर पिछले दरवाजे से आया या चुपके से आया, ठीक है। आई एम गोइंग बाय द बैक डोर, आई एम गोइंग बाय द बैक डोर। आई एम गोइंग बाय द बैक डोर। आई एम गोइंग बाय द बैक डोर मीन्स मैं पिछले दरवाजे से अंदर गया था, या मैं, बैक डोर का मतलब क्या, चोरी चुपके से जाना। बैक डोर से कौन जाता है जी, चोर जाता है ना, चोरी करके। वी एट बाय द बैक डोर, वी एट मीन्स हमने खाया। वी एट हमने खाया। बाय द बैक डोर, बाय द
बैक डोर मीन्स पिछले दरवाजे से, यानी कि चुपके से, जिससे कि किसी को पता न चले। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों से पूछते हैं ना कि आपने ये किससे पूछ कर दिया, आपने किससे पूछ कर इसे टच कर दिया, आप किससे पूछ कर वहाँ चले गए। उसके लिए हम कैसे सेंटेंसेस का यूज करेंगे, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। बाय आस्किंग होम, बाय मीन्स द्वारा, आस्किंग मीन्स होता है पूछना, होम मीन्स किससे, बाय आस्किंग होम मीन्स किससे पूछकर। आर यू यूजिंग माई फोन, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, यूजिंग यूज करना मीन्स होता है जी इस्तेमाल करना, तो यूजिंग, माई मीन्स मेरा, फोन। बाय आस्किंग होम आर यू यूजिंग माई फोन, किससे पूछकर आप मेरा फ़ोन यूज कर रहे हैं, किससे पूछकर आप मेरा फ़ोन यूज कर रहे हैं। बाय आस्किंग होम मीन्स किससे पूछकर। फिर से यहाँ लिखा है बाय आस्किंग होम मीन्स किससे पूछकर, बाय आस्किंग होम किससे पूछकर। डिड यू टॉक टू हर, डिड यू टॉक, एंड टॉक मीन्स होता है जी बात करना, यहाँ पे एल साइलेंट होता है। टू हर मीन्स उससे। बाय आस्किंग होम डिड यू टॉक टू हर, किससे पूछकर आप उससे बात करते थे। बाय आस्किंग होम डिड यू टॉक टू हर, किससे पूछकर आप उससे बात करते थे। बाय आस्किंग होम मीन्स किससे पूछकर, बाय आस्किंग होम मीन्स किससे पूछकर। डिड यू गो देयर, डिड यू गो देयर, बाय आस्किंग होम डिड यू गो देयर, किससे पूछकर आप वहाँ गए थे। बाय आस्किंग होम डिड यू गो देयर, किससे पूछकर आप वहाँ गए थे। बाय आस्किंग होम डिड यू स्मोक, स्मोक मीन्स क्या होता है जी धूम्रपान करना, सिगरेट पीना जैसे होता है ना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना। बाय आस्किंग होम मीन्स किससे पूछकर। डिड यू स्मोक, स्मोक मीन्स होता है धूम्रपान करना, ठीक है। बाय आस्किंग होम डिड यू स्मोक, किससे पूछकर आप स्मोक करते थे या धूम्रपान करते थे। दोस्तों, इस प्रकार से इंग्लिश सीखना आपको कैसा लगता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियोस देख करके आपके इंग्लिश स्पीकिंग में या इंग्लिश रीडिंग में कुछ इंप्रूवमेंट होता है या नहीं होता, यानी कि हमारी लैंग्वेज आपको समझ में आ जाती है या कुछ प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसी कोई भी बात है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बाय आस्किंग होम किससे पूछकर, बाय आस्किंग होम किससे पूछकर। डिड यू कम हियर, डिड यू कम हियर मीन्स आप यहाँ आए थे। बाय आस्किंग होम डिड यू कम हियर, किससे पूछकर आप यहाँ आए थे। वाई डिडंट ही टॉक टू मी, वाई मीन्स क्यों। डिड और नॉट से मिलकर बनता है जी डिडंट। ही मीन्स वह, टॉक मीन्स होता है बात करना, टू मी मीन्स मुझसे। वाई डिडंट ही टॉक टू मी, वह मुझसे बात क्यों नहीं करता था। वाई डिडंट ही टॉक टू मी, वह मुझसे बात क्यों नहीं करता था। वाई डिडंट आई नो अबाउट हिम, वाई डिडंट आई नो, वाई डिडंट आई नो मैं क्यों नहीं जानता था। अबाउट हिम मीन्स उसके बारे में, अबाउट हिम मीन्स उसके बारे में। वाई डिडंट आई नो अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में क्यों पता नहीं था या मैं उसके बारे में क्यों नहीं जानता था। वाई डिडंट वी गो टू हिज हाउस, वाई मीन्स क्यों, डिडंट मीन्स नहीं, वी मीन्स हम, गो टू हिज हाउस, हाउस मीन्स होता है जी घर। वाई डिडंट वी गो टू हिज हाउस, हम उसके घर क्यों नहीं गए थे। वाई डिडंट वी गो टू हिज हाउस, हम उसके घर क्यों नहीं गए थे। देन वाई डिडंट ही कम टू सी मी, वाई मीन्स क्यों, डिडंट मीन्स नहीं, ही मीन्स वह, कम मीन्स होता है आना, टू सी मीन्स देखने, मी मीन्स मुझे। वाई डिडंट ही कम टू सी मी, वह मुझे देखने क्यों नहीं आया था। वाई डिडंट यू ईट द फूड, वाई मीन्स क्यों, डिडंट यू ईट द फूड, वाई डिडंट यू ईट द फूड, आपने भोजन क्यों नहीं किया था या आपने खाना क्यों नहीं खाया था या आप खाना क्यों नहीं खाए थे। देन अर्लियर आई यूज्ड टू स्लीप 8 hours, अर्लियर मीन्स होता है जी पहले, अर्लियर मीन्स क्या होता है पहले,
आई यूज्ड टू स्लीप मीन्स मैं सोता था। आई यूज्ड टू स्लीप 8 आवर्स मीन्स 8 घंटे। 8 आवर्स मीन्स 8 घंटे। अर्लियर आई यूज्ड टू स्लीप 8 आवर्स, पहले मैं 8 घंटे सोता था। अर्लियर आई यूज्ड टू ईट नॉन वेज, या यूज्ड टू मीन्स आदत थी मुझे, तो अर्लियर मीन्स पहले, आई यूज्ड टू मीन्स मुझे आदत थी, ईट मीन्स खाने की, नॉन वेज मीन्स क्या जी, जैसे मांसाहारी भोजन होता है ना, उसे नॉन वेज बोलते हैं। तो अर्लियर आई यूज्ड टू ईट नॉन वेज मीन्स पहले मैं नॉन वेज खाया करता था। अर्लियर वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन। अर्लियर मीन्स पहले, वी यूज्ड मीन्स हमें आदत थी, वी यूज्ड मीन्स हमें आदत थी, टू हैव मीन्स लेने की, अ लॉट ऑफ फन, अ लॉट ऑफ फन मीन्स बहुत सारा मौज। अर्लियर वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन, पहले हमें बहुत मौज करने की आदत थी, बहुत मज़े करने की आदत थी। अर्लियर आई यूज्ड टू टॉक डिसेंटली मीन्स पहले मुझे डिसेंटली किसी से या प्रोफेशनली बात करने की आदत थी। दोस्तों आज की क्लास नहीं ख़त्म करते हैं, क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, एंड अपना अटेंडेंस लगाने के लिए वीडियो को एक लाइक करके एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना और समझना सीख सकें। और उससे भी अच्छी बात, अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन अगर आपका सपना है इंग्लिश सीख करके इंग्लिश बोलने का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली सही वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।